Hello learners, welcome back to my channel, and in today's video we are going to solve a question from height and distances of class 10 mathematics. Okay, and this question is also most repeated CBSE boards question. Okay, so in this year also it might come, not surety, but there are chances. Okay, so let's solve this question. Okay, the question is, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one of the ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, तो क्वेश्चन में बोला आपको कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट आपको देके रखा है 100 मीटर। क्वेश्चन में बोल दिया कि हाइट 100 मीटर है। साथ ही साथ बोला है जब इस लाइट हाउस से वो दो शिप्स को देखा जाता है, मान लेते हैं ये ए है ये बी है और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो जब मान लीजिए ए को देखा जाता है तब 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब 45 को देखा जाता है, सॉरी, जब सेकंड वाले को देखा जाता है जो लाइट हाउस के थोड़े से नियरेस्ट में है, तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज क्वेश्चन में बोल दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिर्फ इतना बताओ कि ए और बी के बीच में दूरी कितना है, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज द डिमांड फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे यही डिमांड कर रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ। क्लियर है? तो अभी ये तो एक कलरफुल फिगर हो गया। अब ओरिजिनल फिगर जो हमें बनाना है वो हमारा लेफ्ट साइड में ये व्हाइट वाला है। ठीक है, तो आप देख लो ए बी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लाइट हाउस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड बाय साइड लिखते भी जाएंगे। ठीक है, गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, अब लाइट हाउस से जब दो शिप्स को देखा जा रहा है तब दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू, एक हमारा बन रहा है 30 डिग्री और एक हमारा क्या बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखो, ये वाला आपका 45 हो गया जो नियरेस्ट में है, और जो थोड़ा सा दूर है वो आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए आप देखो, बेस वाला जो पार्ट है हमारा बी सी डी, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं बताया। हो सकता है एक शिप का डिस्टेंस बता देता तो भी सॉल्व करने में इजी होता, कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें खुद ही निकालना पड़ेगा डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हर एक पार्ट पे। तो अब क्योंकि पूरा का पूरा ही अननोन है, तो उसमें अगर आप चाहो तो इसको एक्स और वाई लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, ये फिगर तो मैंने लिया है इमेज, तो यहाँ पे एक्स और वाई जहां से लिया था वहां पे एक्स और वाई से सॉल्व किया इसको। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको विदाउट एक्स एंड वाई भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं विदाउट एक्स एंड वाई सॉल्व करता हूँ, एक्स एंड वाई वाला तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो विदाउट एक्स एंड वाई हम सॉल्व करते हैं। इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नाउ यहीं पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, हमारा ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी। अब हमें पता है परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, टेन थीटा। और सारा हाइट्स एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस में टेन थीटा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से टेन फर्स्ट वाला लिया, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, बेस क्या हो गया बी सी। ठीक है, इतना तो इजी है। इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो, ठीक है, यहाँ पे साइड पे सॉल्व करते हैं। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप देखो यहाँ पे 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 हमें पता है। ए बी कितना है 100, बीसी बताया नहीं बताया, तो बीसी को एज बीसी ही रहने दो आप। ठीक है, अब फिगर का रेफरेंस लेके चले, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि लाइट हाउस से जो पहला शिप है ना नियर वाला, वो कितना दूर है 100 मीटर। तो यहाँ पे जहाँ एक्स लिखा हुआ था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक्स को। ठीक है, ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था इसको हम इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, 100 मीटर, ये चीज तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब बारी किसकी, बड़ी वाले ट्रायंगल की बारी है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये तो हमारा 100 हो ही गया है, ये वाला हमारा कितना आया 100 मीटर। अब हम आगे वाले को सॉल्व करेंगे, तो नया ट्राइंगल अब हम क्या लेने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। सेम वही चीज, 45 की जगह क्या आएगा 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या है हमारा, यहाँ पे बेस है पूरा का पूरा बी डी। बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, तो पूरा बी डी हमारा बेस है। टेन थर्टी का वैल्यू मेरे को तो नहीं पता, तो क्या होता है 1/√3। ठीक है, और ए बी का वैल्यू क्या है 100, और बी डी का वैल्यू क्या होगा, बी डी में आप देखो दो पार्ट है, एक बी सी और एक सी डी। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, हमें सिर्फ सी डी का निकालना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सीडी का निकालना है, इतना दूर का ही चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस नहीं बोला लाइट हाउस से, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है। हमें चाहिए सीडी, तो बेस यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, बीसी प्लस सीडी, क्योंकि बीसी तो मैंने निकाल रखा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 100 मीटर। अब सीडी निकालना है, तो सीडी यहाँ मेरा अननोन रहेगा, सॉल्व करूंगा तो सीडी का वैल्यू आ जाएगा, बस खत्म काम। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 1/√3। √3 का वैल्यू 1.732 लेने बोला है, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे इज इक्वल टू 100 प्लस सीडी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस सी डी, और यहाँ आ जाएगा 100√3। ठीक है, अब यहीं साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 प्लस सी डी तो 100 प्लस सी डी ही रहने वाला है, और यहाँ पे आपका क्या होगा 100√3, मतलब अब हम √3 का वैल्यू पुट कर लेंगे 1.732। सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 100, 100 नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके लिख लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू 100 इंटू 1.732 करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 173.2 मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो 100 है हमारा ऑपोजिट साइड में जाने से क्या होगा -100। सही है, इतना दूर कोई दिक्कत, इज इक्वल टू सी डी
इज इक्वल टू 173.2 से 100 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 73.20 मीटर। तो अब मेरे को सीडी मिल चुका है और क्वेश्चन का डिमांड भी ये था। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 73.2 मीटर। ठीक है, अब दो शिप के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना आया, 73.2। बस यही सॉल्व करना था यहाँ पे, और कुछ नहीं करना था, बस डन। समझ में आया आपको? होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहे या कुछ रहे तो आप कमेंट में बता दो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम या गूगल फॉर्म भर के भी आप क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।